इस मशीन ने अपनी प्यास बुझाई। पतन के कारण। नंबर 1, जैकोबिन का एक उग्रवादी दल होना। नंबर 2, फ्रांस का सुरक्षित होना। नंबर 3, वास्तविक बागडोर। प्यारे बच्चों, आतंक के राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे, जैसे मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु भी निश्चित है, इसी प्रकार किसी भी दल, किसी भी संगठन जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी अवश्यंभावी है। नंबर 1, जैकोबिन का एक उग्रवादी दल होना। यह एक उग्रवादी दल था। इसने अपनी कठोरता की नीति से फ्रांस के आंतरिक एवं विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित किया, लेकिन इस भयंकर रक्तपात से फ्रांस की जनता तंग आ चुकी थी और जैकोबिनों को घृणा की दृष्टि से देखने लगी। नंबर 2, फ्रांस का सुरक्षित होना। प्यारे बच्चों, जैकोबिनों की नीति से फ्रांस सुरक्षित हो चुका था, क्योंकि आंतरिक और विदेशी सभी आक्रमणों से इन्होंने सुरक्षित कर दिया था। अब ऐसे किसी दल की आवश्यकता फ्रांस को नहीं थी जो कि इसके पतन का एक कारण बने। नंबर 3, वास्तविक बागडोर। इसकी वास्तविक बागडोर रॉबेस्पियर, मारा, दांते व हैबर के हाथ में थी, लेकिन शीघ्र ही इन नेताओं की आपसी फूट के कारण इसका पतन हो गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। नंबर 1, सत्ता मध्यम वर्ग के पास। नंबर 2, संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित करना। नंबर 3, 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी की स्थापना। नंबर 4, नेपोलियन का रंगमंच पर आना। प्यारे बच्चों, जैकोबिनों के पतन के बाद फ्रांस में सत्ता मध्यम वर्ग के पास आ जाती है। इसमें संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है तथा एक 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी की स्थापना की जाती है। उस समय फ्रांस में अनेक समस्याएं थी। डायरेक्टरी के सभी सदस्य योग्य, कुशल और अनुभव वाले होने चाहिए, लेकिन डायरेक्टरी के सभी सदस्य अयोग्य, भ्रष्ट निकले और अपनी अनुभवहीनता के कारण फ्रांस की समस्याओं को सुलझाने की बजाय उलझा लिया। ऐसे में नेपोलियन का रंगमंच पर आना फ्रांस के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उसके बाद महिलाओं का योगदान। नंबर 1, राजनीतिक क्लब। नंबर 2, समान अधिकार की मांग। तुम आकर अपनी आँखों से हमारी बेबसी देखो, न रोटी है न कपड़ा है, हमारी जिंदगी देखो। प्यारे बच्चों, फ्रांस में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले निम्न वर्ग की महिलाएं घरों में कार्य करती तथा घर का गुजारा करने के लिए कुलीन वर्ग के घरों में घरेलू कार्य करती, फल सब्जियां बेचती थी। सिर्फ अमीर घरों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने कुछ सुधार किए, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। राजनीतिक क्लब। महिलाओं ने फ्रांस में राजनीतिक क्लब स्थापित किए, अखबार निकाले। अकेले फ्रांस में 60 के करीब क्लब अस्तित्व में आए। नंबर 2, समान अधिकार की मांग। प्यारे बच्चों, महिलाओं ने असेंबली व राजनीति में समान अधिकार की मांग की, लेकिन 1791 के संविधान में इनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। इन पंक्तियों से आप महिलाओं की बेबसी स्पष्ट देख सकते हैं। तुम आकर अपनी आँखों से हमारी बेबसी देखो, न रोटी है न कपड़ा है, हमारी जिंदगी देखो।
नंबर 3, राजनीतिक पदों की मांग, महिलाओं ने राजनीतिक पदों की मांग की। नंबर 4, महिलाओं का संघर्ष, महिलाओं ने संघर्ष किया जिसमें ओलंप दे गूज का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। आंतक के राज में राजनीतिक क्लब बंद कर दिए गए जिसकी ओलंप दे गूज ने कड़ी आलोचना की, लेकिन कन्वेंशन ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और फांसी की सज़ा दे दी गई। इसी तरह फ्रांस में अनेक महिलाओं को फांसी की सज़ा दी गई। नंबर 5, सुधार कानून। प्यारे बच्चों, फ्रांस में लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल खोले गए, स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, तलाक को कानूनी रूप दिया गया तथा लड़कियां अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, अपना व्यवसाय कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी आदि। दास प्रथा का उन्मूलन। नंबर 1, 1794 में दास मुक्ति का कानून। नंबर 2, पुनः दास प्रथा आरंभ करना। नंबर 3, 1848 में अंतिम रूप से उन्मूलन। प्यारे बच्चों, 17वीं शताब्दी में यूरोप में दास प्रथा जोरों पर थी। फ्रांसीसी सरदार अपने जहाज बोर्दे व नांते बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर ले जाते और वहां से गुलामों को खरीदकर हथकड़ियाँ लगाकर व उनको दाग कर वापस जहाज़ों में ठूंसकर फ्रांसीसी तट पर लाया जाता, जहां पर बागान मालिक उन्हें खरीद लेते थे। दास चरम के बल पे ही यूरोप में चाय व कॉफ़ी की खेती फली फूली। 1794 में दास मुक्ति का कानून बनाया गया, लेकिन प्यारे बच्चों यह कुछ समय तक ही लागू रहा, क्योंकि नेपोलियन ने 10 वर्ष पश्चात ही पुनः दास प्रथा आरंभ कर दी, जिससे कि बागान मालिकों के आर्थिक हित पूरे होने लगे और उन्हें निग्रो को गुलाम बनाने में स्वतंत्रता मिल गई। अंत में 1848 में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत हुआ। फ्रांसीसी क्रांति और रोजाना की जिंदगी। नंबर 1, सेंसरशिप की समाप्ति। नंबर 2, प्रेस की स्वतंत्रता। सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण छपी हुई पुस्तकों, पर्चों, लेखों व तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जिससे वह तेजी से गांव देहात तक भी पहुंची। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी स्वतंत्रता से एक दूसरे को अपने विचारों से सहमत कराने का अवसर प्रदान हुआ तथा राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के लेखों को समझने में आसानी हुई। 1804 में नेपोलियन का उदय, संपत्ति व सुरक्षा का कानून, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली। प्यारे बच्चों, आप जो स्लाइड में देख रहे हैं, ये है नेपोलियन की विजय यात्रा का एक चित्र। 1804 में नेपोलियन का फ्रांस में उदय होता है। इसमें राजसत्ता का अंत करके नए राज्यों की स्थापना की जाती है, जिनकी बागडोर नेपोलियन ने अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। निजी संपत्ति व सुरक्षा का कानून बनाया गया और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली लागू की गई। प्यारे बच्चों, 1815 में नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार होती है, लेकिन इसके क्रांतिकारी उपायों का असर काफ़ी देर बाद सामने आता है। प्यारे बच्चों,
फ्रांस पर प्रभाव। फ्रांस के राज्य का फ्रांस राष्ट्र में परिवर्तन, निरंकुश शासन का अंत, लिखित संविधान प्राप्त हुआ, सामंतवाद का अंत होना। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर प्रभाव तो पड़े ही पड़े, लेकिन इसके प्रभाव विश्व पर भी पड़े। फ्रांस के राज्य का फ्रांस राष्ट्र के रूप में परिवर्तन हो गया तथा राज्य से निरंकुश शासन का अंत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना कर दी गई, जिससे सभी ने चैन की सांस पाई। नंबर 3, लिखित संविधान प्राप्त हुआ, सभी के लिए कानून समान हो गए, सामंतवाद का अंत कर दिया गया। नंबर 5, चर्च के प्रभाव में कमी। नंबर 6, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन। नंबर 7, न्याय प्रणाली का पुनर्गठन। नंबर 8, लोक निर्माण कार्य किए गए। नंबर 9, किसानों की दशा में सुधार। प्यारे बच्चों, चर्च के प्रभाव में कमी आ चुकी थी तथा पादरियों के जीवन पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई। प्रशासनिक ढांचे में भी परिवर्तन हुआ तथा न्याय प्रणाली का पुनर्गठन करके सभी के लिए न्याय को समान बना दिया गया। लोक निर्माण कार्य किए गए, जिसमें सड़कें, नहरें तथा अनेक प्रजाहित कार्य फ्रांस में किए गए तथा किसानों की दशा में भी अब काफ़ी सुधार हुआ। विश्व पर प्रभाव। नंबर 1, स्वतंत्रता, अर्धदास प्रथा का अंत, किसानों को सामंतों के चंगुल से छुड़ाना, राजा के दैवीय अधिकारों की समाप्ति। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर तो प्रभाव पड़े ही पड़े, लेकिन विश्व पर भी इसके गहरे प्रभाव पड़े। इसके 3 मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व विश्व के लिए वरदान सिद्ध हुए और इन्हीं के आधार पर अनेक देशों में प्रबल आंदोलन चले। स्वतंत्रता, यह इस क्रांति का प्रमुख सिद्धांत था। इसमें फ्रांस स्वतंत्र हो गया, अर्धदास प्रथा का अंत कर दिया गया तथा किसानों को सामंतों के चुंगल से छुड़ाया गया, राजा के दैवीय अधिकारों को समाप्त कर दिया गया तथा उच्च वर्ग के भी विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया। नंबर 2, समानता, कानून की दृष्टि में समान, उन्नति के समान अवसर, वर्ग भेद सदा के लिए समाप्त, उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत। प्यारे बच्चों, यह भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी को समान समझा गया तथा सभी के लिए उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो गए, वर्ग भेद सदा के लिए समाप्त हो गया तथा उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया और निम्न वर्ग को भी अधिकार प्राप्त हो गए। नंबर 3, बंधुत्व भावना को बढ़ावा, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल में प्रबल आंदोलन। प्यारे बच्चों, अब आता है गृह कार्य जो आप अपने अध्यापक की सहायता से करेंगे। नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? नंबर 2, नेपोलियन के उदय पर प्रकाश डालिए। नंबर 3, मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र पर प्रकाश डालिए। नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति 19वीं तथा 20वीं सदी के लिए कौन सी विरासत छोड़ गई? नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े? प्यारे बच्चों, आज का हमारा व्याख्यान
यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।